आप सबको स्वागत है। आज हम 1 फरवरी के ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने अंदर के काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा के ऊपर तो हम जीत पा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मोह भी एक चीज है जो कि हमें डिटैच नहीं कर पाती हमारे चीजों से, वस्तुओं से और इवन व्यक्तियों से। तो परमात्मा कहते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, चारों तरफ आपको दिख रहा है तूफानी तूफान है, चाहे वो अर्थक्वेक हो रहा हो, भूकंप आ रहा हो, चाहे आपके सुनामी जैसी चीजें हो रही हो, अगर कहीं पे आग लग रही हो, कहीं पर जमीन धस रही हो, तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय अगर आपका अटैचमेंट अगर चीजों के साथ में है तो फिर आपको दुख हो सकता है। इसलिए आप तपस्या करें, अपने आप को मेडिटेशन में बार बार याद दिलाएं कि मैं आत्मा और ये शरीर भी मेरा नहीं है, और शरीर की जितनी भी मैंने अपनी वस्तुएं इकट्ठी करी हुई है उनसे मेरा कोई लगाव नहीं है। ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही उनके साथ में जो हमारी फीलिंग होती है, हमारी जो रग होती है, उनके साथ में जो अटैचमेंट होती है, वो आस्ते आस्ते खत्म होनी शुरू होती है। और ये करना बहुत जरूरी है, खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी जो मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, कहते हैं आत्मबल, आत्मशक्ति, वो घट जाता है और हमारे पास में संपूर्ण शक्ति नहीं रहती है। तो इस चीज को करें कैसे, देखें आज। परमात्मा आज हमारे वरदान में कहते हैं, ऊंची स्टेज पर रहे। स्टेज मतलब कि ये मानसिक अवस्था है, ऊंची स्टेज पर रहे, रूहानी अवस्था, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भवा, प्रकृति के प्रभाव, हलचल के प्रभाव से परे। तो माया जीत तो बन रहे हो, मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पा रहे हैं, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, जिसको कहते हैं माइंड ओवर मैटर। आज उल्टा है, आज मैटर ओवर माइंड है। मैटर को छुआ, कार को छोटी सी चोट लग गई, किसी ने आकर ठोकर मार दी, तो माइंड क्या होता है, क्रोध में आता है। माइंड क्या होता है, अहंकार में आता है। तो वो हुआ, मैटर ने माइंड को कंट्रोल किया। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, सुनामी, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी, या तो धस जाएगी, या भूकंप के कारण क्या हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस होना। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। प्रकृति जीत मतलब कि मेरा अटैचमेंट और मेरी वैल्यू, मेरा स्वभाव, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास, आत्मबल, वो चीजों के द्वारा नहीं है, धन के द्वारा नहीं है, प्राप्तियों के द्वारा नहीं है, लौकिक प्राप्तियां, भौतिक प्राप्तियों के द्वारा नहीं है। और मेरी वैल्यू उनके द्वारा अगर नहीं है, उनको कुछ हो जाता है, तो उसका मतलब मेरी वैल्यू घट नहीं गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है जो कि हर किसी के अंदर आज है। चीजें ही मैं हूं, मेरे पास जितनी चीजें हैं उससे मेरा आज क्या है, वैल्यू है। मेरा आज सोसाइटी में मेरी इज्जत है, और वो कारण से अगर कुछ हो गया चीजों को, तो हमारी इज्जत और हमारी वैल्यू गई, तो हमारी फीलिंग्स ऊपर नीचे होंगी, हाय तौबा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, उससे आप तपस्या करके इन चीजों से अपनी वैल्यू हटाओ, अपने आप को आत्मबल में भरो। और आत्मा का कंट्रोल 5 तत्वों पे होना चाहिए, ना कि उल्टा। तो अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। आसपास जो भी हो रहा है, तहस नहस हो गया, कुछ भी हो गया, सुनामी आ गया, जल आ गया ऊपर, भूकंप आ गया, सब कुछ आप कैसे देखोगे? परमात्मा कहते हैं, आप बिना हलचल में आकर के देखोगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं। फरिश्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्श के रिश्ते से अलग होते हैं। इसलिए फरिश्तों के पैर कभी धरती पे दिखाते नहीं है, क्योंकि उड़ते रहते हैं ऊपर। मतलब उनका चीजों से, ये मेरा, वो तेरा, ये इसका, इसने कहा इसका, इन चीजों से उनको होता नहीं है, मेरे तेरे में वो फंसते नहीं है। ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो, तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे हो जाएंगे। हलचल, है ना? तो हमें क्या करना है, कोई भी चीज जो चलायमान है, दुनिया में चलायमान है, उसका हमें हल निकालना है, ताकि वो अगर चलें, चीजें चले। तूफान में क्या होता है, सुनामी में क्या होता है, चीजें चलती है, उड़ती है, बह जाती है। वो अगर चले तो हमें भी हिलना नहीं है, हमें हलचल में आना नहीं है। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। एक प्रैक्टिस है, हर दिन प्रैक्टिस करना। मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और शरीर से चीजें जो रिलेटेड है वो भी मेरी नहीं है। परमात्मा की सेवा में इस्तेमाल करी जा रही हैं, भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रही हैं। इससे और ऊंची भाग्य की लकीर कुछ आप खींच ही नहीं सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।